नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत, साहिल और इंद्रवेश, इन लोगों ने झुमरी तिलैया से किसी गाने की फरमाइश नहीं भेजी है, बल्कि हत्या के आरोप में इन्हें जेल पहुंचा दिया गया है। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू जगाओ की राजनीति ने इन्हें जेल में पहुंचा दिया है। हिंदू जगाओ राजनीति का एक व्यापक टर्म हो गया है। इसमें आप लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे कई सारे बोगस मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, जिसे रोकने के नाम पर नासमझ लड़कों को भड़काया जाता है, इस काम में लगा दिया जाता है। भारत के कबाड़ हो चुके कई कस्बों में ऐसे कई नौजवान भांति भांति के रक्षक होकर घूम रहे हैं। धर्म की रक्षा में रक्षा करने का काम पुलिस का है, लेकिन रक्षा का लोड इन्होंने ले लिया है। कभी ये शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर डांस करते हुए देखे जाते हैं, कभी कभी यात्रा के बीच से पत्थर चलाते देखे जाते हैं, तो गालियों वाले गाने पर नाचते हुए किसी दूसरे धर्म को गालियां देते हुए देखे जाते हैं। ऐसे तमाम हिंदू युवाओं को भटकाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है हिंदू जगाओ यात्रा। शाका, कालिया, पप्पी, टिंकू, अभिषेक कब शाका हो गया, रविंदर कब कालिया, साहिल कब पप्पी और इंद्रवेश टिंकू क्यों कहलाने लगा, हम नहीं जानते। लेकिन अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत, साहिल और इंद्रवेश साबिर मलिक नाम के एक युवक की हत्या के आरोप में जेल में बंद कर दिए गए हैं। अखबारों ने इन्हें गौ रक्षक दल का सदस्य बताया था अगस्त के महीने में। इन 6 के अलावा 3 नाबालिग भी जेल में हैं। देश का कानून कहता है जब कोई नाबालिग हत्या और अपराध में शामिल हो तो उसकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। इन युवाओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने साबिर मलिक की हत्या कर दी। कहा गया कि गौ मांस पकाकर खाने का शक था, तो हत्या क्यों की? पुलिस को सूचना देते, पुलिस को बुलाते। हत्या के बाद पुलिस ने जांच की और अब यह निकल कर आया है कि मांस के जिस नमूने की जांच की गई है वो गाय का नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साबिर मलिक को झूठे शक के आधार पर मार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं केवल साबिर की बात नहीं कर रहा हूं, इन नामों की भी बात कर रहा हूं जो साबिर की हत्या में जेल में हैं। इन पर हत्या का मुकदमा तब भी चलता जब सैंपल गाय का ही निकलता, क्योंकि गौ हत्या प्रतिबंध कानून में किसी की हत्या करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहां बात दूसरी है। इन लोगों का पूरा जीवन तो इसी राजनीति ने अब खराब कर दिया। तो गौ से लेकर देवी देवताओं की आस्था के नाम पर ऐसे युवाओं में आक्रोश भरने वाली राजनीति पर बात होनी चाहिए। इन्हें पुलिस की नौकरी तो कोई देता नहीं, लेकिन रक्षा करने के नाम पर तरह तरह की टोलियां बनाकर निकल पड़ते हैं। इनका जो जीवन खराब हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? मैं इन लोगों के बदले बात कर रहा हूं। 27 अगस्त को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ियों में जो गोरक्षक हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये गाय का मांस खाते हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया था। हमने 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में 27 अगस्त को साबिर मलिक की हत्या हुई। उस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब ऐसी कोई सूचना आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। यह मुख्यमंत्री का बयान है, अखबारों में छपा है। आगे कहते हैं, अगर गांव से लोग आगे आते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? जबकि उन्हें कहना चाहिए था उन्हें रुक जाना चाहिए, कानून हाथ में ना ले। मगर गांव के लोगों को किसने बताया, यह झूठी सूचना किसने दी कि गौ मांस का संबंध है? हरियाणा में गाय की हत्या करना, तस्करी करना, यह सब प्रतिबंधित है, कानून बना हुआ है। भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि भारत से निर्यात होता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत।
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि उनके कई मित्र इस व्यापार में हैं, इसे धर्म से मत जोड़िए। 25 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चैनल पर एक इंटरव्यू साझा किया है। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने उनसे पूछा था कि आप कत्ल खानों की बात करते हैं, एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? इस पर प्रधानमंत्री का जवाब है, मैं देखूंगा। उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है हमारे पास दूध ना देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उसमें से एक विचार बना हो, लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है। ऐसा नहीं है जी, मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में हैं, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। प्रधानमंत्री का ये जवाब है। जवाब का पहला हिस्सा कितना आधा अधूरा उलझा हुआ है। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया कि भारत में भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के मित्र भी इस धंधे में हैं, तो अब आगे बढ़ता हूं। ये सभी 25 अक्टूबर के अखबार हैं। अमर उजाला, भास्कर और जागरण, हर जगह खबर छपी है कि साबिर मलिक पर गौ मांस पकाने का आरोप गलत निकला है। हरियाणा के चरखी दादरी की साबिर मलिक हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर गौ मांस खाने के शक में हुआ, लेकिन मामले में पुलिस द्वारा जो मांस जब्त किया गया वो लैब की जांच में गाय का नहीं मिला है। बता दें कि 27 अगस्त को बाढ़रा में पश्चिम बंगाल निवासी युवक साबिर मलिक का शव हंसावास खुर्द के समीप बरामद हुआ। इसके साथ ही 31 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवाओं की भीड़ दो व्यक्तियों की बड़ी निर्ममता के साथ पिटाई कर रही थी। हिंदू संगठन के वर्करों ने हंसावास खुर्द के समीप बनी प्रवासी लोगों की बस्ती में हंगामा किया था। यहां पर कुछ बर्तनों में मांस मिला, इसे गौ मांस बताकर हंगामा किया गया। इस मांस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। फरीदाबाद लैब से नमूने की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें झुग्गियों से बरामद मांस संरक्षित पशु का नहीं है। इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन लोगों ने साबिर मलिक को कबाड़ बेचने के बहाने बुलाया और पीट पीट कर मार दिया। अदालत में आरोप साबित होना है अभी, मगर किसी ने तो साबिर की हत्या की। क्या आपके लिए चिंता की बात नहीं कि आपके बच्चों को हत्यारा बनाया जा रहा है? जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिल हैं, लोफर अंकिल हैं, जो इस तरह की सामग्री शेयर करते रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी से लेकर रिश्तेदारों के ग्रुप में, धर्म और गौ रक्षा के नाम पर उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, दूसरे जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाते रहते हैं, उन सब के बच्चे उन 13 लाख में शामिल हैं जो इस समय विदेश में पढ़ने चले गए और कोचिंग में इंजीनियर, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साधारण परिवारों को हिंदू रक्षा का मुद्दा थमाकर उन्हें अपराध की दुनिया में क्यों धकेला जा रहा है? कभी भी जब भीड़ ऐसे मामले को लेकर हिंसा कर दी है, आप देखेंगे कोई नहीं कहने आता है कानून हाथ में ना लें, पुलिस से शिकायत करें, लेकिन अब तो कानून भी बुलडोजर लेकर भीड़ के हिसाब से घर गिराने आ जाता है। चरखी दादरी केस में आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट है कौशिक राज और सृष्टि जायसवाल की। साबिर मलिक को बुलाकर मारा गया, लेकिन उससे पहले कई लोगों की भीड़ उस बस्ती में गई थी जहां कबाड़ बिनने वाले मजदूर रहते हैं। आर्टिकल 14 ने लिखा है कि साबिर मलिक की पत्नी मर्जीना खातून भीड़ के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि उसके पति को मत मारो। मर्जीना का बयान छपा है कि मैंने अपनी नाक उनके पैरों पर रगड़ी, भीख मांगी कि पति को मारना बंद कर दें, लेकिन वे रुके नहीं। जब गांव वालों ने पुलिस बुलाई तब जाकर रुके। वे हमारे कमरे में घुस आए, सामान फेंकने लगे और बर्तनों को खोलकर देखने लगे। पूछते रहे कि गाय का मांस कहाँ था। हमने कहा नहीं था, लेकिन उनका कहना था तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। ढक्कन उठाकर सारे बर्तन चेक करते रहे, पकी हुई दाल जमीन पर फेंक दी। कितनी नफरत रही होगी उस भीड़ में, तभी तो रोकने पर नहीं रोके। मर्जीना उनके पैरों में नाक रगड़ रही थी, तब भी उनका दिल नहीं पिघला। ख्याल नहीं आया कि अब रुक जाते हैं, हमसे कानून टूट सकता है। किसी को भी बांग्लादेशी कह देना, किसी के भी घर में घुस जाना, इस तरह के संगठनों को लगता है लाइसेंस मिल गया है। लेकिन यह सब दर्ज हो रहा है,
इस वक्त जहर के नशे में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सब दर्ज हो रहा है कि कैसे एंटी मुस्लिम और हिंदू जगाव की राजनीति के नाम पर साधारण परिवारों के बच्चे भीड़ और जुलूस में ठेले जा रहे हैं, उन्हें हिंसा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर पहले ही ऐसी किसी घटना में संदेश भेज दिया जाता, कार्रवाई कर दी जाती तो यह रुक सकता था, लेकिन ऐसी घटना के होते ही समर्थन करने वाले आ जाते हैं, गोदी मीडिया ललकार कर माहौल बनाने लग जाता है, आबादी का भूत खड़ा किया जाता है, ये लोग बनाम वो लोग की बहस चलाई जाती है। तो इन युवाओं को भी लगता होगा कि जमाना उनके साथ है। ऐसा करना समाज सम्मत, राजनीति सम्मत और कानून सम्मत है, जबकि नहीं है। यह हेडलाइन अगस्त महीने की है, जब साबिर मलिक की हत्या की खबर छपी। आप खुद देखिए, सभी हेडलाइन में गौ मांस का शक प्रमुखता से लिखा है। भास्कर, उजाला, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण। उस समय चुनाव था, गाय का नाम आते ही राजनीतिक संभावना पैदा हो जाती है, माहौल बनने लग जाता है। कुछ तो समझ में आता होगा आप लोगों को हमारी यह रिपोर्ट देखकर। अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत, साहिल और इंद्रवेश के माता पिता को भी या उनके मोहल्ले वाले को कुछ तो समझ आता होगा कि किस तरह की राजनीति ने इन्हें हत्या के आरोप में जेल में पहुंचा दिया। इनके माँ बाप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। घर के बच्चे हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। इन बच्चों को यह सब करने के लिए किसने जगाया था? इसी शक के नाम पर बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ ने हत्या कर दी। उस केस का क्या हुआ? कहां कहां आप पता करते रहेंगे? कितनी बातों को याद दिलाएं? किसी की हत्या कर देते हैं, फिर गौ मांस का शक बता देते हैं। किस कानून में है कि शक होगा तो आप किसी को गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे या भीड़ बनकर घेर लेंगे? इतना तो समझ आया कि कैसे झूठ और शक के आधार पर भीड़ बनाई जाती है, भीड़ को सुलगाया जाता है और फिर हिंसा होती है, तनाव फैलता है। कोर्ट नहीं जाएंगे, थाने नहीं जाएंगे, भीड़ की ताकत से किसी की जान ले लेंगे, किसी के घर पर चढ़ जाएंगे। इस राजनीति ने उन युवाओं के भीतर कितना जहर भरा है। जहर के अलावा ये अहंकार कि राजनीति उनका ही साथ देगी, सत्ता से उन्हें ही मदद मिलेगी और जमानत मिल जाएगी, पैरोल मिल जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी तो इन मुकदमों से मुक्ति नहीं मिल रही है। ये बात इन्हें कब समझ में आएगी? जून 2018 में हापुड़ के पिलखुआ के रहने वाले कासिम और समय दिन पर भीड़ ने हमला किया, जिसमें कासिम की जान चली गई। क्यों? क्योंकि भीड़ को शक था कि कासिम ने गौ हत्या की है। इन आरोपियों के नाम तो देखिए, मांगे राम, करणपाल, रिंकू राणा, हरिओम, ललित, राकेश, मनीष, युधिष्ठिर, सोनू राणा और कनू। वारदात के 6 साल बाद मार्च 2024 में हापुड़ में एडिशनल सेशन जज श्वेता दीक्षित ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज की ही खबर है, कर्नाटका के कोप्पल में एक जिला कोर्ट ने 101 लोगों को 10 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। इनमें से 98 को उम्र कैद की सजा हुई है और 3 को 5-5 साल की। इन सब पर आरोप तय हुआ कि 2014 में इन्होंने कोप्पल जिले के मरुकुंबी गांव में दलितों के 3 मकानों को आग लगा दी। लोगों को उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाला गया। उस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामला जातिगत हिंसा का होने के साथ साथ भीड़ की हिंसा का भी है। फैसले में अफ्रीकी अमरीकी गायक मैरियन एंडरसन को कोट करते हुए अदालत ने लिखा है कि एक देश चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने सबसे कमजोर नागरिक से ज्यादा मजबूत नहीं होता है। आप जब तक किसी इंसान को दबाए रखते हैं, आपका भी एक हिस्सा उसे नीचे दबाए रखने के लिए झुका रहता है। इसका मतलब है कि आप उतना ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं जितना ऊंचा आप उड़ सकते हैं। मैरियन एंडरसन की यह बात समझ में आई या नहीं आई? फरीदाबाद के लैब की रिपोर्ट है। हो सकता है बचाने के लिए एक और रिपोर्ट का खेल शुरू हो जाए, लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। ये लोग हत्या ना करें, दंगा ना करें, क्या इसे लेकर आपने कोई हिंदू जगाओ यात्रा देखी है? किसका बच्चा मारा जा रहा है, किसका बच्चा मार रहा है, इतना देख लीजिए, आपको खेल समझ आ जाएगा। कौशिक राज और सृष्टि जायसवाल की रिपोर्ट में यह भी है कि भीड़ ने 14 साल के एक बच्चे को जलती सिगरेट से जगह जगह दाग दिया।
हमने इस तस्वीर को धुंधला कर दिया है, मगर आपकी आंखें तो ठीक हैं। क्या नहीं दिख रहा? क्या जिन लोगों ने अपने बच्चों को अमेरिका भेजा है पढ़ने के लिए, क्या वे उसे सिगरेट से किसी को दागना सिखाएंगे? तो फिर क्यों नहीं सिगरेट से किसी का शरीर दागने वाली भीड़ के खिलाफ बोला जा रहा है? कौन सी बात आपको रोक रही है? क्यों नहीं आप मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां कबाड़ सांप्रदायिक बातें साझा की जाती हैं, वहां आप साझा कर पाते हैं? करके देखिए। हिंदू जगाने की राजनीति एक सफल फॉर्मूला बन गई है। भड़काऊ नारे के असर में लोग तैश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कोई पहचान मिल गई है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि जगाओ राजनीति के कारण अलग अलग ब्रांच के रक्षक बनकर किसके बच्चे दंगाई और हत्यारे बन रहे हैं। ऐसी खबरों को लेकर हिंदू या भारत क्यों नहीं जाग जाता है? 5 साल की लीज पर बेटियां बेची जा रही हैं। दैनिक भास्कर के चेतन द्विवेदी की यह रिपोर्ट है। राजस्थान के 10 जिलों में बेटियां लीज पर बेची जा रही हैं क्योंकि मां बाप पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। किसी भी जागे हुए समाज में इस खबर पर ज्यादा हंगामा होना चाहिए था। हर जगह यह पहली खबर होनी चाहिए थी, लेकिन समाज हिंदू जगाने में तो लगा है मगर अपनी स्थिति नहीं देख रहा। राजनीति से सवाल पूछिए तो हिंदू को जगाने लग जाती है, मुसलमान का डर दिखाने लग जाती है। लेकिन ये किनकी बच्चियां हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के लिए नहीं जगाया जा रहा है। उन्हें नफरत में नहलाकर इसी तरह की राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें अब किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है। ये रोबो रिपब्लिक हैं, अपने आप फट जाते हैं, अपने आप एक्शन लेते हैं, किसी पर टूट पड़ते हैं। गौ रक्षा और हिंदू रक्षा के नाम पर कई ताकतवर संगठन खड़े हो गए। आए दिन कभी यहां बवाल तो कभी वहां बवाल। रक्षा की यह कौन सी राजनीति है जो किसी के घर में घुसकर बर्तन हटा हटा कर देखने का लाइसेंस ले चुकी है, किसी को पकड़कर मार देने और बदन को सिगरेट से जला देने का अधिकार हासिल कर चुकी है? आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आप नहीं जागेंगे। लेकिन जिन युवाओं को हिंदू के नाम पर जगाया गया वो जेल जा रहे हैं, हत्या और दंगे के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। बस इतना ही बताना चाहता हूं, जगाना नहीं चाहता। मुझे पता है आप सभी जागे हुए हैं, जानते भी हैं, फिर भी इस जगाने की राजनीति के आगे सो रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।